हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा साइक्लोथॉन नाम से एक नई पहल की गई है। इसी साइक्लोथॉन को करने के लिए 24 और 25 सितंबर को मुख्यमंत्री जी यमुनानगर में आ रही हैं ताकि युवाओं को नशा मुक्त होने का संदेश दिया जा सके। लेकिन इससे पहले शहर की जो तैयारियां हैं वो देखने लायक है। जिन जिन रास्तों से होकर ये साइक्लोथॉन गुजरेगी उन पर बड़े व्यापक स्तर पर सफाई की जा रही है। सैकड़ों सफाई कर्मचारी सफाई के काम में लगे हुए हैं। ये हमीदा हेड की तरफ जाने वाला रास्ता है। जब से मैंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया है, पिछले 15-20 सालों में मैंने कभी भी इस रास्ते की सफाई होते हुए नहीं देखी है। लेकिन जब से ये तय हुआ है कि मुख्यमंत्री जी इस रास्ते से होकर जाएंगे, तो पिछले कई दिनों से सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी यहाँ पर सफाई करने में लगे हुए हैं। बड़ी साफ सफाई चल रही। कौन आएगा? नमस्ते। यहाँ से निकलेगा? अच्छा, तो इसलिए मगर आज तक तो कभी हुई नहीं सड़क की सफाई। आज तक तो कभी हुई नहीं सड़क की सफाई। वो सीएम साहब आ रहे हैं। कब? सोमवार को। अच्छा, इसलिए होती है। सुना आपने? सफाई इसलिए हो रही है क्योंकि सीएम साहब आ रहे हैं। इससे पहले इस रास्ते की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। गंदगी के ढेर यहाँ पड़े हुए थे। वास्तव में प्रशासन तभी जागता है जब किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री का दौरा होता है। उस समय शहर को साफ सुथरा करके दिखाया जाता है ताकि ये इमेज बनाई जा सके कि सब कुछ ठीक है। इससे पहले आम आदमी की ना कभी प्रशासन परवाह करता है और ना उसको देखता है। वास्तव में आम आदमी को भी गंदगी में जीने की आदत पड़ गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। लेकिन उस नारे का कितना असर है ये सोचने वाली बात है। मोटरसाइकिलों पर, अपने वाहनों पर निकलते हुए लोगों को आप देख रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि ये सफाई क्यों हो रही है, लेकिन ये लोग सड़क को साफ सुथरा दिखाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। व्यवस्था को बदलने में टाइम अभी लगेगा। हम लोगों को गंदगी में रहने की आदत पड़ गई है और उसी तरह हम जीने लग गए हैं। कोई व्यक्ति गंदगी के बारे में अखबारों में आप हर रोज़ तस्वीरें देखते हैं कि गंदगी के ढेर दिखाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण प्रशासन सचेत हुआ है और सफाई कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। बढ़िया। मुख्यमंत्री की इस साइक्लोथॉन के लिए पूरे शहर को होर्डिंग्स, पोस्टर से सजाया गया है। जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लिखे हुए हैं, लगे हुए हैं, जिन पर साइक्लोथॉन लिखा हुआ है श्री मनोहर लाल खट्टर जी। और लक्ष्य जो दिया गया है नशा मुक्त हरियाणा। हर जगह पर एक बड़े बड़े इन होर्डिंग पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी करके दिखाई गई है और संदेश दिया गया है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कि यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। ये रास्ता है जहां पर अब हर जगह पर सफाई कर्मचारियों को सफाई करते हुए देखेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग, ये कमानी चौक है जहां पर आप ऊपर तक होर्डिंग लगाए गए हैं इस साइक्लोथॉन के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए। और लोगों से भी कहा गया है कि वो निर्धारित स्थान पर पहुंचे ताकि साइक्लोथॉन को सफल बनाया जा सके। स्कूलों के बच्चों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सुबह 6 बजे वो इस यात्रा पर पहुंचे। अब शहर इससे, लेकिन एक खास बात ये हुई है कि शहर साफ सुथरा हो गया है। ये हमीदा हेड है, यहाँ पर भी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। ये पहली बार
मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि हेड पर भी इतने सारे सफाई कर्मचारी आपको सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी आ रही हैं और मुख्यमंत्री जी को बुरा ना लगे इसलिए हर जगह है जहाँ से वो निकलेंगे उसको साफ़ सुथरा किया जा रहा है। आम आदमी के लिए ये सुविधाएं क्यों नहीं हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तभी चीज़ें क्यों सुधरती हैं जब कोई मुख्यमंत्री शहर में आता है। ये हेड के पास ही डंपिंग एरिया है। कुछ महीने पहले तक यहाँ पर शहर की पूरी गंदगी डाली जाती थी, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि यहाँ पार्क बनाया जाएगा, इसलिए गंदगी डालनी बंद कर दी गई। इसको भी साफ़ सुथरा किया जा रहा है। हर जगह पर सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। इस साइक्लोथॉन से नशा मुक्त हरियाणा का सपना कहाँ तक साकार होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस साइक्लोथॉन के जरिए उन रास्तों की सफाई हो गई है जहाँ पर पहले गंदगी के ढेर लगे हुए थे। अच्छी बात है कि सफाई हो रही है।